बिहार विधानसभा 2020 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब महागठबंधन ने सीटों का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। जहां पिछले बार कांग्रेस को 41 सीटें मिली थी, तो अब इस बार 41 से बढ़कर 70 सीटें मिल गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त द वॉइस ऑफ बिहार दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के बाहर खड़ा है और आप देख सकते हैं कि अब कांग्रेसियों में ऊर्जा आना और भी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले बार के विधानसभा 2015 में कांग्रेस ने जहां सिर्फ 41 सीट पर चुनाव लड़ा था, इस बार अपने रस्साकशी से या फिर कह ले कि अपने 2-4 पैतरे मारकर कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटें महागठबंधन में हासिल कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रत्याशी भी हैं जो कांग्रेस के टिकट लेने के लिए बिहार में और फिर यहाँ दिल्ली 24 अकबर रोड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24 अकबर रोड का ये मुख्यालय है। जब कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ये जगह गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब वीराना है। लेकिन फिर से जब बिहार इलेक्शन का मौका आया है तो फिर से यहाँ पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। ये प्रत्याशी भी है कि कैसे देखते हैं ये चुनाव को और किस उम्मीद से यहाँ आए। हालांकि बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 दिनों से हो रही है। अब मैं समझता हूँ कि कल फैसला हो जाना है कि किनको कहाँ से कौन कौन सी सीट मिलनी है और कौन कौन से प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ एक प्रत्याशी है जी, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर हुसैन है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम गोपालगंज बिहार से आए हैं। गोपालगंज बिहार से किस विधानसभा से हैं? 101 गोपालगंज विधानसभा। तो आपको लगता है कि आपके को टिकट मिलेगा? देखिए, मैं पहला बात आपसे बता देना चाहता हूं कि इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुई है उसमें डायरेक्ट ऊपर से प्रत्याशी भेजा जाता था, जिसके चलते जो है सीटें नहीं निकल पाती थी। लेकिन इस बार माननीय अध्यक्षा दी श्रीमती सोनिया गांधी जी का फरमान है कि वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए जो जमीन से जुड़े हुए हैं। और आप कितने दिनों से जमीन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मैं 32 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और मेरा तीसरा जनरेशन कांग्रेस में चल रहा है। इस बार जीत होनी है कांग्रेस की। 70 सीटों में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? 70 सीटों में कांग्रेस का 70 का 70 आएगी, ये निश्चित है। क्योंकि बिहार में सरकार बदलने का हर एक जो है आम जनता का ये अपना फरमान जारी हो गया है। एक और प्रत्याशी हमारे साथ में, हम इनसे ही बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? नकरियागंज से आए हुए हैं। आप भी शक्ल से लगते हैं कि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत झाड़ू, बहुत जमीनी आदमी लगते हैं। टिकट नहीं मिला क्या अभी तक? क्यों नहीं मिला? क्या बात कि आज़ादी से लेकर आज तक हम लोग समर्पित हैं। हम सक्रिय होकर के 35 साल से इसमें लगने से काम करते हैं। रह गया बात कि हम लोगों का भरा हुआ उम्मीद, अगर जनता के बीच से प्रत्याशी जाएगा तो कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं। किस जाति से आते हैं? जाति समीकरण होता है? बिल्कुल, मेरा जाति है, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। ब्राह्मण तो चला गया, बीजेपी में चला गया। यही ब्राह्मण था, लेकिन रह गया बात कि जनता के बीच से प्रत्याशी अगर होता तो इन 2 दिन नहीं होता। जो आज जनता ने इस बात को सोच लिया है, हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदय को लिख रहे हैं। सीट आपको सीट अगर कांग्रेस को नहीं गई, आपकी सीट अगर नहीं गई तो क्या आप पाला बदल देंगे? जी नहीं, मेरा उपलब्ध में संस्कार नहीं है। 40,000 हम लोग ब्राह्मण हैं अपने क्षेत्र में। अच्छा, अगर उस बहुल से अगर हमको टिकट मिलता है तो हम लगता है कि इस कामयाबी पर हम पूरा जिला में भी औकात दिखा सकते हैं। किसी दूसरे ब्राह्मण को मिल गया लोकल को तो एकदम हम उसके साथ रहेंगे। एकदम बिल्कुल। जी, आप कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से कहाँ से? समस्तीपुर से। तो आपके यहाँ अभी कौन है विधायक? आप किस पार्टी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। टिकट चाहते हैं? सीटें तो बढ़ी हैं तो फिर सीट तो हर जिले में मैं समझता हूँ कि 1-2 सीटें बढ़ेंगी। जी, क्या नाम बता रहा था? रविंद्र पांडे। आप रविंद्र पांडे, आपने कहा कि मैं जाति से पंडित हूँ और हमें टिकट मिलता है तो 40,000 पंडित हमें वोट करेंगे और बाकी जो महागठबंधन का वोट है वो लेकर के हम कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन इनका शर्त है कि जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिले, ऐसा ये इरादा रखते हैं। जी, आपको टिकट क्यों दिया जाए साहब? जब वो छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के बाद पटना जिला के अध्यक्ष थे, फिर प्रदेश में महासचिव थे,
राष्ट्रीय स्तर पे काम किए हैं। छात्र जीवन से हम लोग कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी हारेगी? आपको लगता है कि एनडीए को हराना इतना आसान होगा? जिस नीतीश कुमार की सरकार लगातार 15 सालों से है, जिसमें कई सारे काम तो किए हैं जो देखने में नजर आता है, जैसे कि उन्होंने रोड बनवाया है, सड़कों का काम किया है, वही इस बार जो महागठबंधन का एक बड़ा तबका वोट जो है, जो मुस्लिम वोट है, उसमें उन्होंने सेंधमारी की है। उर्दू टीचर बहाल किए हैं उन्होंने, मदरसे में टीचरों को बहाल किया है। तो क्या लगता है? ये मुस्लिम समाज याद रखता है, ये एनसीआरए मामला को राज्यसभा में जदयू के समर्थन से ही कानून बनाएगा। राज्यसभा में जदयू समर्थन नहीं देता, फिर तो जदयू ने मना कर दिया, फिर तो जदयू अलग हो गई। जी नहीं, कानून बना के और वहाँ लोगों को ठगने के लिए जनता जागरूक है। जनता जो है सब चेहरा को पहचान रही है। आप बीमार किंग महेंद्र से लेकर कई सांसद राज्यसभा सिर्फ एनआरसी और सीएए से लीजिए, आप राज्यसभा सांसद जो जदयू के बीमार थे, उनको स्ट्रेचर पे ला के हॉस्पिटल से किंग महेंद्र से लेके और भी कई उनका सांसद बीमार थे, उनसे वोट दिला के। तो मुसलमानों को विकास नहीं चाहिए, सिर्फ सीएए एनआरसी पर ही मुसलमान वोट करते हैं। मुसलमानों से विकास नहीं करते, सभी जाति धर्म को जोड़ के कांग्रेस पार्टी चलना जानती है। सभी के आज जाति धर्म के बाद एकमात्र पार्टी है जो नहीं करती है, वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस जिस पार्टी के साथ जा रही है, अलायंस में जा रही है आरजेडी के साथ, आरजेडी पर जंगल राज का इल्जाम लगा। उन पर लोगों ने कहा, या फिर कह लें कि विपक्ष हमेशा ये कहता रहा कि अगर आरजेडी आएगी तो फिर से जंगल राज बन जाएगा। देखिए, ये मीडिया द्वारा उपज चीज है। आज अपराध चौगुना बढ़ा हुआ है लालू जी के राज से, ठीक न? पहले डकैती में सामान लूटते थे, अब सामान को भी लूट रहे हैं। डकैती हुआ दरभंगा में, तो वहाँ सामान लूटा ही, या लड़की को भी उठा के ले गया, घर के सामान को। इसीलिए महाजंगल राज है अभी बिहार में। टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? टिकट देखिए पार्टी तय करती है। आप यूपी में जिस तरह के देखे घटना हुआ है दलित परिवार के साथ, उसका बिहार पे भी असर पड़ेगा। और टिकट पार्टी तय करती है। टिकट जो भी पार्टी के निर्णय होगा, हम लोग आज तक इस पार्टी के स्वागत किए हैं, निश्चित रूप से स्वागत करेंगे आगे। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ क्षत्रिय। तो क्षत्रिय किस जाति से हैं आप? राजपूत। राजपूत हैं। तो राजपूत कितने प्रतिशत होंगे? राजपूत भी एनडीए का वोट हो गया है। जी नहीं, राजपूत थे थोड़ा सा। बिहार में जातीय समीकरण ऐसा है, जब बड़े बड़े नेता जाते हैं किसी दल में, तो सारे छोटे छोटे गांव के छोटे मजले सारे नेता निकल जाते हैं पीछे पीछे। देखिए, इस बार अपर कास्ट से भी लोगों में एनडीए को हराने के लिए मन बना चुका है। वजह है कोरोना, वजह है आर्थिक मंदी, वजह है बेरोजगारी। आप पलायन रोकेंगे, एनडीए के पहला वादा था नीतीश जी के। कहाँ पलायन रोक रहे हैं? 2010 में ही वादा किए थे जो रोजी रोजगार बिहार में विशेष राज्य के दर्जा कहाँ गया? बिल्कुल, विशेष राज्य के दर्जा पर जब डीएनए में खून में खराबी और इस तरह की तमाम मुद्दे आए, उसके वजह से फिर नीतीश कुमार सरकार एनडीए से अलग हुई, गठबंधन का हिस्सा बनी और फिर लौटकर वापस उसी खेमे में चली गई। लेकिन न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला और न ही पलायन को रोका गया, बल्कि इस बार कोरोना महामारी में जिस तरह से बिहार के गरीब मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव हुआ, उन्हें भूखों मरना पड़ा, उन्हें सैकड़ों मील, हजारों मील पैदल चलना पड़ा। ऐसे हालात तो जीवन में कभी भी नहीं आए थे। हमारे साथ एक और कांग्रेसी है, नियाज अली खान साहब। रियाज अली खान कहाँ से? सर दरभंगा जिला, दरभंगा से। सारे लोग दरभंगा ही से हैं, सारा टिकट नहीं है। अच्छा, आप समस्तीपुर से हैं। अच्छा, तो आप हम टिकट मांगने नहीं आए। अच्छा, देंगे तो ले जाएंगे? नहीं, हम क्या है कि दरभंगा में जो 15 में इलेक्शन हुआ था, जी, दरभंगा के 10 कंस्टिट्यूएंसी में एक भी कंस्टिट्यूएंसी को टिकट नहीं मिला था विधानसभा का। तो हम ये चाहते हैं, आला कमान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दरभंगा को कम मिनिमम 2 का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और जिसको भी दिया जाएगा हम लोग इंशाअल्लाह उसकी गुजारिश। तो जो पैसे वाले होंगे सिर्फ टिकट उन्हीं को मिलेगा या गरीबों को मिलेगा? जो वर्कर होंगे उनको मिलेगा? अभी जो आपका स्क्रीनिंग कमेटी सोनिया जी ने बताया है, वो बहुत ही ईमानदार कमेटी है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे महागठबंधन में सीटों का आंकड़ा बढ़ा है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। इस वक्त वॉइस ऑफ बिहार दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से ये सीधा टेलीकास्ट कर रहा है, और यहाँ पर आने वाले उन तमाम प्रत्याशियों से
उनके हाव भाव लेकर के, उनकी जानकारियां लेकर के कि वो किस इरादे से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, क्या उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। ये बताइए कि महागठबंधन की अभी जो चुनावी यात्रा है, इसमें कितनी सीटें आने की संभावना आप मान रहे हैं? ना, सरकार बनेगी महागठबंधन का, पक्का बनेगी। लेकिन ओवैसी साहब खेल खराब कर देंगे, याद रखिएगा पंडित जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब की बारी हम लोग धोखा में नहीं जाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस हम लोग का था तो हम लोग 2019 पार्लियामेंट में ओवैसी नहीं थे, सिर्फ एक सीट पे लड़ा, तो बाकी के आप 40 सीट क्यों आ गए? जो बात है इस सब मीडिया में जो बात को कहता है वो तो भराता कोई बात पर नहीं आ सकता। अब रह गया बात कि आज के समय में सारे लोग अब सही जगह पर, आज जो राहुल जी, जो प्रियंका जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, वो अभी यूपी का घटना में जितना मेहनत उन लोग किया, उन लोग को जो है सो लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनडीए इल्जाम लगा रही है कि जबरदस्ती राहुल गांधी ने मौका छीन कर मौका को बनाया है। नहीं, राहुल जी हकीकत से लड़ रहे हैं। राजस्थान में घटना हुई तो वहाँ कुछ नहीं गए, वहाँ भी जाकर धरना करते। राहुल जी जमीनी कर्जकर्ता के साथ जुड़े हुए हैं, वो एकदम जमीन पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनका अगर आज समय हमारा आता है तो दुनिया को हर दुनिया को विश्वास में ला दिए हैं। ऐसा तो करना ही चाहिए उन्हें। ओवैसी के आने की वजह से महागठबंधन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा खान साहब। कुछ नहीं होगा जी। हम लोग जो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सेकुलर माइंडेड लोग आप है ना, लेकिन बाकी जो वोटर्स है वो ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। वो वोटर्स मुस्लिम वोटर्स वो वोटर्स भी जान रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स भी जान रहे हैं कि अगर उनको हम वोट देते हैं तो हमारी वोट की बर्बादी होगी। और जो देश की स्थिति अभी मोदी जी ने बना दिया है, हर लोग डरा हुआ सहमा हुआ है, हर जात के लोग, नहीं मुसलमान सिर्फ नहीं जब डरे हुए हैं, बल्कि छोटी जाति के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सारे लोग डरे हुए हैं। आज जो हाथरस में कांड हुआ है, ये किसके कहने पर आज पुलिस डीएम जाने नहीं दे रहा है, आज एसपी रोक रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है, राहुल जी के गिरफ्तार तक पहुंच गया, प्रियंका गांधी के गिरफ्तार तक पहुंच गया। ये किसके ऑर्डर पे हो रहा है? ये पूरा भारतवर्ष देख रहा है और इसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर करके एक साथ होकर के बिहार का चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। तमाम कांग्रेसी नेता अपने अपने दावे के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए और दिल्ली के 24 अकबर रोड में आकर के अपनी टिकट की दावेदारी पक्की करने के लिए खड़े हैं। हम फिर से एक बात करते हैं कि यूपी के हाथरस में जो घटनाएं घट रही हैं, यहाँ तक के घटना होती है, बेचारी बिटिया मर जाती है, उनके शव को उनके माता पिता को नहीं दिया जाता है और फिर चोरी छिपके रातों रात गिरा दिया जाता है। इसमें क्या साजिश हो सकती है? देखिए हिंदू रीति रिवाज को अपमानित किया गया। इसमें पावर के आगे अहंकार में ये जो भाजपा की योगी सरकार तो कहती है कि हम सबसे बड़े हिंदू कैसी हैं, हिंदू रीति रिवाज को हम है बढ़ाने वाले, राम राज्य लाने वाले। क्या वो दलित परिवार हिंदू नहीं हुआ? क्या आप रात में हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाके जो आप उसके माँ पिताजी के कहने के बाद भी जो हम सुबह जलाना चाहते हैं, आप जबरन उस लाश को जलाया, उसके माता पिता को भी वहाँ नहीं जाने दिए, इससे दुर्भाग्य क्या होगा? सोच लीजिए आप भी क्षत्रिय हैं और योगी जी भी क्षत्रिय हैं, तो आप कह रहे हैं सिर्फ उनको बोल रहे हैं क्या? वो नकली क्षत्रिय हैं, हम लोग असली क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब होता है दबे कुचले पीड़ित शोषित की रक्षा करना। क्षत्रिय का मतलब होता है छत्र छाया देना। हाँ, देना। अच्छा, तभी हम लोग का नेतृत्व आगे चल रहा था, तभी सभी जात धर्म का हम पे विश्वास था। आज जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज को कमजोर करने के काम कर रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं, आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और हमारे इस नाम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।